श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सपनों को सच कैसे करें? जब जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो उसे अपने आत्मविश्वास की कसौटी माने। याद रखें, सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास से हर बाधा का सामना किया जा सकता है। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। जीवन में संघर्ष जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता का आनंद अधूरा है। आज हम ऐसे ही 30 प्रेरणादायक विचारों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आपका समर्पण ही आपको आपके सपनों की मंजिल तक ले जाएगा। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता, यह पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही अर्थ, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर उन्हें सही राह दिखाने में सफल रहा है। यदि आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए या किसी भी समस्या का समाधान पाना है, तो श्रीमद् भगवद गीता के इन 30 अमूल्य उपदेशों को ध्यान से सुनें और समझें। यह आपके जीवन की हर कठिनाई को आसान करेगा, आपके हर दुख को दूर करेगा और आपकी हर इच्छा को पूरा करने में मददगार साबित होगा। इसलिए आज कृष्ण साधन चैनल पर हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचार लेकर आए हैं, ताकि यह आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण कर सके। गीता का यह ज्ञान अमृत की तरह है, जो इंसान के मरे हुए मन और थके हुए जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। मैं पूरी गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इन 30 उपदेशों को ध्यान से सुनेगा और जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी वह कामना करता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी उपदेश को मिस मत कीजिए और इसे अंत तक जरूर सुनिए। तो आइए शुरू करते हैं इन महत्वपूर्ण विचारों की यात्रा। गीता का पहला उपदेश, बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों और आपकी बहुत अधिक तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए। अक्सर लोग तभी मीठे बोलते हैं जब उनका आपसे कोई स्वार्थ जुड़ा होता है। उनकी प्रशंसा में छिपी हुई एक अपेक्षा होती है। तारीफ कभी मुफ्त में नहीं मिलती, इसका कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो बार बार आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि इसके पीछे उनका छिपा स्वार्थ हो सकता है। जीवन में कभी भी दूसरों की प्रशंसा के पीछे के स्वार्थ को नजरअंदाज मत करो। सच्चा सम्मान वह है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। गीता का दूसरा उपदेश, आंखों से दिखने वाली बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, वह असल में वैसा नहीं होता जैसा हमें लगता है। बाहरी रूप से सच लगने वाली चीजें भी अक्सर धोखा देती हैं। इसलिए किसी भी दृश्य या घटना पर बिना सोच विचार किए तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में हर स्थिति को पहले गहराई से समझो, फिर उस पर विश्वास करो, क्योंकि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। गीता का तीसरा उपदेश, जो व्यक्ति हल्की आशा के साथ कर्म करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रह सकता। जो व्यक्ति केवल परिणाम की इच्छा से कर्म करता है, उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती। वह हमेशा एक नई उम्मीद की ओर भागता रहेगा और संतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाएगा। और जब उसे उसकी उम्मीदों के अनुसार फल नहीं मिलेगा, तो वह निराश और दुखी हो जाएगा। सच्ची शांति उसी को मिलती है जो कर्म को उसके फल की चिंता किए बिना करता है। स्वार्थ मुक्त कर्म से ही सच्ची संतुष्टि और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं, तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत का, वर्तमान का और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूं। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो
कर्म अच्छा हो या बुरा। वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग न ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे, तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं, और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, यह तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वह किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, वह आपका सहारा कैसे बनेंगे? तो अपना सहारा दुनिया को नहीं, ईश्वर को बनाना चाहिए। गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपनी क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा उपदेश यह है कि ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वह अवश्य किसी ना किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोचकर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। हम तो मात्र एक जरिया हैं, कठपुतली हैं। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि आप क्रोध में आकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको ईश्वर के बनाए कर्म के नियम पर विश्वास नहीं है। मन में शंकाओं को कभी जन्म न दें, क्योंकि ये शंकाएं हमारे मन में गलत धारणाओं के पहाड़ खड़े कर देती हैं, जिससे जीवन का सुख छिन जाता है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है, तो समय और कर्म उसका हिसाब खुद ही कर देंगे। उपकार की बजाय परोपकार करो और चिंता के बजाय चिंतन करो। मन को नियंत्रित रखना आवश्यक है, अन्यथा यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपको बुरे कर्मों की ओर ले जा सकता है। ज्ञान सदैव बुद्धि से श्रेष्ठ होता है, इसीलिए ज्ञान अर्जित करते रहो और उसे बांटते रहो, ताकि दूसरों का जीवन भी संवर सके। एक ही व्यक्ति की बार बार मदद न करो जब तक कि वह स्वयं सक्षम न हो जाए। जो व्यक्ति फल की आशा से कर्म करता है, वह उस कर्म में बंध कर रह जाता है। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। दुनिया और लोग वैसे ही दिखेंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसी धारणाओं को मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को सुखी और संतोषपूर्ण बना सकता है। जब तक तुम अपनी इंद्रियों को वश में रखते हो, कोई भी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। शांति उसे प्राप्त होती है जो मैं और मेरा जैसी लालसाओं से बाहर निकल आता है। गीता का 7वां उपदेश यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता। एक शांत मन ही जीवन में प्रेम और आनंद ला सकता है। दुख और सुख दोनों मन की अवस्था के परिणाम हैं। अशांत मन दुख का कारण बनता है, जबकि शांत मन परमानंद की ओर ले जाता है। गीता का 8वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा लगाव मत रखो। उदाहरण के तौर पर,
दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी के प्रति अत्यधिक लगाव था, जो उन्हें किसी और चीज का ध्यान नहीं रखने देता था। यह मोह पूरे राष्ट्र के विनाश का कारण बना। इसी प्रकार जब हम किसी चीज के पीछे अत्यधिक पागल हो जाते हैं तो वह चाहे हमें मिले या न मिले, लेकिन हमारी जिंदगी जरूर तबाह हो जाती है। जीवन में सच्चा सुकून सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। जितना अधिक आप दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने दम पर आगे बढ़ो और अपना मार्ग स्वयं तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो और कर्म के पथ पर डटे रहो। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से बेहतर है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। किस बात को लेकर परेशान हो? कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं, यह ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो, उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद और पुराणों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक कि उनकी बातों को अपने जीवन में उतारा न जाए। रावण बुद्धिमान अवश्य था, किंतु वह ज्ञानी नहीं था। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। ईश्वर सभी प्राणियों को समान रूप से देखता है, किसी को भी न अधिक प्रिय है और न ही कम। जो ज्ञान केवल तुम तक सीमित है वह व्यर्थ है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज और जगत का कल्याण न कर सके। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर के निकट या दूर ले जाते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अवश्य अवतार लूंगा। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी स्वार्थ के किसी जरूरतमंद को दिया जाए, वह सात्विक दान माना जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति पाली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विद्वान होते हैं वे न जीवन के लिए शोक करते हैं और न ही मृत्यु के लिए। गृहस्थी में रहकर परोपकार करना और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना भी बड़े तप के समान होता है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आजकल इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे वह बिजनेस हो या रिश्ते, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक व्यक्ति दूसरे का व्यापार छीन रहा है, नौकरियां छीन रहा है। शास्त्रों में वर्णित कलयुग के लक्षण अब सजीव हो रहे हैं। इंसान ही इंसान को खा रहा है। आजकल इंसान एक दूसरे की जिंदगी की खुशियों को निगल रहा है। जो दुखी है उसे और दुखी करो और जो खुश है उसे परेशान करो। यही आज की सच्चाई बन गई है। कहने को तो सब इंसान हैं, लेकिन इंसानियत कहीं दिखाई ही नहीं देती। एक सेठ के घर से एक भिखारी गुजर रहा था। उसने उस सेठ से कहा, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। सेठ बोला, अभी आदमी नहीं है, आदमी आ जाए तो आपको पानी दे दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद उस भिखारी ने फिर कहा, कृपया मुझे पानी दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास किसी का घर भी नहीं दिख रहा। सेठ ने फिर वही बात दोहराई, मैंने कहा ना कि आदमी आने वाला है, वह आ जाए तो आपको पानी मिल जाएगा। तब भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खुद ही आदमी क्यों नहीं बन जाते? आजकल यही तो हो गया है, कोई आदमी बनने को तैयार ही नहीं है। सब एक दूसरे को नोचने, नुकसान पहुंचाने और अपना फायदा उठाने में लगे हुए हैं। इसलिए इस युग को कलयुग नहीं बल्कि मतलबी युग कहा जाता है। गीता का 11वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि कभी खुद को किसी का जरूरतमंद मत बनाओ।
जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते, कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता और आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस दिन आप किसी के जरूरतमंद बन गए, उसी दिन से उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। देखो, अगर कोई सेठ अपने नौकर पर निर्भर हो जाता है तो नौकर धीरे धीरे उसे परेशान करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि उसके बिना सेठ का काम नहीं चलेगा। इसी तरह अगर आप अपने बॉस के गलत होते हुए भी सहन करते रहते हैं तो वो आपको टॉर्चर करता रहेगा, क्योंकि आप उसकी जरूरत में हैं। गीता हमें सिखाती है कि स्वाभिमान बनाए रखना जरूरी है। अगर आप अपनी क्षमता से वाकिफ हैं तो कोई आपका पंख नहीं काट सकता। जो लोग आपकी जिंदगी में परेशानियां खड़ी करते हैं वे वही होते हैं जिनके आप जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद होना गुलामी से भी बदतर होता है। यह आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है और आपको कमजोर बना देता है। लोग आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं, आपका आत्मविश्वास गिराते हैं और आपकी उन्नति की राह में रोड़े अटकाते हैं। यह जरूरी है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें और किसी पर निर्भर होने की जगह आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ें। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप अपने दम पर खड़े होते हैं तब दुनिया भी आपको सम्मान की नजरों से देखती है। दूसरों की गुलामी से बचो और खुद पर विश्वास रखो। ईश्वर ने हमें हाथ पैर दिमाग दिया है ताकि हम अपने भाग्य को खुद गढ़ सकें। जीवन में हमेशा इस सिद्धांत पर चलो कि खुद की काबिलियत पर भरोसा करो और किसी का जरूरतमंद बनने से बचो। यही सफलता की कुंजी है। कभी भी अपना आत्मसम्मान मत खोने दो, क्योंकि जिस दिन आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं उसी दिन से आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जरूरतमंद बनना आपको गुलामी की जंजीरों में बांध देता है और इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, कर्म ही हमारी पहचान है। अपने कर्मों को मजबूत बनाओ, अपने विश्वास को जगाओ और किसी भी परिस्थिति में खुद पर निर्भर रहो। यही सच्ची मानवता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन में आत्मनिर्भरता अपनाओ और किसी का जरूरतमंद मत बनो। आपका सारा दुख वहीं से आता है जहां से आप किसी के जरूरतमंद होते हैं। जरूरतमंद सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी जरूरतमंद मन की होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी में किसी का होना जरूरी है जो हमें संभाल सके, वरना हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलेपन से डरकर हम उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी इस भावनात्मक कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं। हम उनसे उम्मीदें बांधते हैं कि वे हमारी जिंदगी में खुशियां लाएंगे, लेकिन अंत में वे हमारी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। याद रखो, माँ बाप के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके आप जरूरतमंद हों और वह आपका फायदा ना उठाए। इसलिए खुद को कभी किसी का जरूरतमंद मत बनाओ। आत्मनिर्भर बनो और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। गीता का 12वां उपदेश हमें सिखाता है कि असफलता के डर से प्रयास ना करना सबसे बड़ी असफलता है। जो व्यक्ति डर की वजह से दोबारा प्रयास नहीं करता, वह कभी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। जीवन में सबसे बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तब तर्क का नाश हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का अंत हो जाता है। इसलिए क्रोध से हमेशा दूर रहो, क्योंकि यह सोचने की शक्ति को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति क्रोध में जीता है वह सही फैसले नहीं ले पाता और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसीलिए फल की लालसा के बिना कर्म करो, तभी आप सच्चे अर्थों में कर्म फल के पात्र बनोगे। अगर आप लालच और फल की इच्छा से कर्म करते हो तो वह कभी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। सच्चा कर्म वह है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए, बिना किसी अपेक्षा के। मनुष्य का मन परिवर्तनशील होता है। हमारी सोचने की शक्ति और आदतें वैसे ही बनती हैं जैसे लोग और माहौल जिनमें हम समय बिताते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। इसलिए सकारात्मक लोगों और माहौल में रहना बहुत जरूरी है।
गीता हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए सबसे पहले कल्पनाशील बनना जरूरी है। बड़े सपने देखो और उन्हें सच करने के लिए पूरी ताकत से लग जाओ। जो व्यक्ति अपने कर्म को अपने सौभाग्य और पुरस्कार के रूप में देखता है, उसे उसका फल उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है। गीता का 13वां उपदेश यह है कि रिश्ते तब तक टिकते हैं जब तक उनमें मर्यादा बनी रहती है। जब कोई भी रिश्ता अपनी सीमाओं को पार कर लेता है तो उसमें सिर्फ विनाश होता है। रिश्ते तभी फलते फूलते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और अपनी लिमिट्स को पार नहीं करते। जिस रिश्ते में सम्मान नहीं है वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्तों में मर्यादा और इज्जत जरूरी है। यदि कोई आपसे बड़ा या छोटा है फिर भी वह मर्यादा तोड़कर चलता है तो वह रिश्ता टूटने की कगार पर होता है। सम्मान, समझ और सीमाएं ही रिश्तों को मजबूत और लंबा बनाए रखती है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो और किसी भी रिश्ते में मर्यादा और सम्मान को हमेशा प्राथमिकता दो। यही जीवन का सत्य है और यही आपको सच्ची सफलता और शांति प्रदान करेगा। खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, दूसरों पर निर्भर मत रहो और जीवन में सकारात्मकता को अपनाओ। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस रिश्ते में मर्यादा टूट जाती है वहां केवल सर्वनाश होता है। चाहे वह रिश्ता किसी से बड़ा हो या छोटा, अगर एक बार मर्यादा टूट जाए तो वह रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। रिश्ते की बुनियाद तभी मजबूत रहती है जब दोनों लोग एक दूसरे की इज्जत करें, कदर करें और कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करें। सम्मान और मर्यादा के बिना कोई भी रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाता है। गीता का 15वां उपदेश कहता है कि जो व्यक्ति आपके सामने अपनापन दिखाता है लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है, ऐसे लोग उस घड़े की तरह होते हैं जिसके बाहरी हिस्से में अमृत लगा होता है लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ऐसे लोग आपको अमृत जैसा मीठा व्यवहार दिखाते हैं लेकिन असल में जहर से भरपूर होते हैं। उनसे दूर रहना ही समझदारी है। जो अपनेपन का दिखावा करते हैं लेकिन आपको पीठ पीछे नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए वास्तविक खुशी उन्हीं लोगों के साथ साझा करनी चाहिए जो आपके सच्चे शुभचिंतक हों। गीता का 16वां उपदेश यह है कि अपनी खुशी और दुख हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा सकते हैं और आपके दुख पर हंस सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग आपके आंसुओं का मजाक उड़ाने और आपकी तकलीफों को बढ़ाने के लिए बैठे रहते हैं। इसीलिए हर दर्द सबको मत दिखाओ। लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं ताकि आपके घावों पर छिड़क सकें। अपनी भावनाओं को केवल उन लोगों के साथ साझा करो जो उसे समझने की काबिलियत रखते हैं। इसीलिए जिंदगी में अकेले रहना सीखो, क्योंकि यह जीवन यात्रा अकेले ही शुरू होती है और अकेले ही समाप्त होती है। गीता का 17वां उपदेश हमें सिखाता है कि कभी कभी नए की शुरुआत करने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, अधर्म बढ़ गया था और नए युग के निर्माण के लिए महायुद्ध आवश्यक था। ऐसे ही जब जीवन में चीजें पुरानी और भ्रष्ट हो जाती हैं तो उनका सर्वनाश जरूरी हो जाता है ताकि नए का नव निर्माण हो सके। पुराने से चिपके रहने से नए अवसरों के लिए रास्ता नहीं बनता। गीता का 18वां उपदेश कहता है कि जब भी आपको जिंदगी में अकेलापन महसूस हो तब इस सत्य को समझ लेना कि आप इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता यह है कि यहां कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन वह माता पिता भी आपको छोड़ देंगे जिन्होंने आपको जन्म दिया। अकेलापन कभी डरने की चीज नहीं है, बल्कि गलत लोगों के साथ रहने से डरना चाहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली कहावत सही नहीं है, बल्कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं कभी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, चाहे वह मुझे माने या ना माने। इसलिए खुद को कभी अकेला मत समझो। ईश्वर हमेशा आपके साथ है और किसी गलत इंसान के साथ होने से अकेले रहना कहीं ज्यादा बेहतर है। अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहां कोई भी किसी का नहीं होता। अकेलेपन से डरना छोड़ो और अपने आप पर विश्वास रखो।
जो लोग आपकी पीठ पीछे जहर उगलते हैं उन्हें छोड़ दो और ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। जब कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, तुमने इतना बड़ा महायुद्ध क्यों करवाया, तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इस अधर्म का पूर्ण नाश करने के लिए एक नए युग का आगमन आवश्यक था। जब कोई महल पूरी तरह से भंगार हो जाता है तो उसे तोड़कर ही नए सिरे से निर्माण होता है। उसी तरह अगर आपके जीवन में कुछ नया करना है तो पुराने को मिटाना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में कभी भी आलस्य और अवशेषों को अपने साथ लेकर मत चलो, क्योंकि यह आपका उत्थान रोकता है। गीता का 20वां उपदेश हमें सिखाता है कि कभी भी अपने धन, पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को इस बात का बहुत गर्व था कि उसके पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा हैं। वह सोचता था कि वह पांडवों को यूं ही मसल देगा। उसकी धन और शक्ति का अभिमान उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं या चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं या कितने बड़े इंसान बन जाएं, अभिमान कभी मत दिखाओ। याद रखें, सच्ची महानता तब होती है जब आप अपनी सफलताओं पर गर्व नहीं करते, बल्कि दूसरों के प्रति नम्रता और सहानुभूति दिखाते हैं। आपकी असली ताकत आपके अहंकार में नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता में है। इसीलिए अपनी सफलता को साझा करें, लेकिन कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। जीवन में नम्रता और सादगी को अपनाएं, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व को और भी शानदार बनाते हैं। आपकी पहचान आपके कर्मों से बनती है, आपके अभिमान से नहीं। गीता का 21वां उपदेश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला तो जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता। यह शरीर तो मात्र किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। जो होना निश्चित है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करना केवल स्वयं की परेशानियों को बढ़ाने के समान है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनः जन्म लेना भी उतना ही निश्चित है। इसलिए जो अटल सत्य है उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी भागा नहीं जा सकता। सत्य को स्वीकारने में ही हमारी समझदारी है। झूठ को सत्य मानकर जीना सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो व्यक्ति अपने सत्य से आंखें चुराता है वह जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। सच को अपनाने वाला हमेशा सशक्त होता है। झूठ की परछाई से मुक्ति पाकर आप वास्तविकता के प्रकाश में अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। गीता का 22वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान नहीं है वहां कभी मत जाओ। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इसे अपने पक्ष में कर लो। लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए जब उसे प्रेम मिले या उसकी जिंदगी में बड़ी आपत्ति हो। मेरे लिए ना तो कोई आपत्ति है और ना ही तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जहां आपको प्रेम और सम्मान नहीं मिलता वहां आपको नहीं जाना चाहिए। आपको केवल वहीं रहना चाहिए जहां आपको कदर मिले। जीवन में अपने सम्मान और आत्मसम्मान को हमेशा पहले रखें। जहां आपके अस्तित्व की कदर न हो वहां जाना अपने आप को कम आंकने के बराबर है। सच्चा प्रेम और सम्मान वही है जो बिना शर्त के हो, और जब तक आपको वह नहीं मिलता तब तक खुद को उन लोगों के बीच रखिए जो आपकी कद्र करते हैं। गीता का 23वां उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख और दुष्ट लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वे आपके प्रति वैर भाव पाल लेते हैं, जो समय आने पर आपको ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ मत जाने दो।
जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो जीवन के मूल्य को जानता है वही मनुष्य अपने जीवन का सही मूल्य निर्धारित कर सकता है और उसे एक बड़ा लक्ष्य प्रदान कर सकता है। स्वयं के लिए सर्वश्रेष्ठ बनो, क्योंकि जब तुम अपने मूल्य को समझोगे तभी दुनिया एक दिन तुम्हारा सम्मान करेगी। जीवन न तो अतीत में है और न ही भविष्य में, जीवन केवल इसी क्षण में है। वर्तमान को पूरी खुशी और जोश के साथ जीना ही सही जीवन है। हर एक क्षण को अवसर मानो, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वे सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए अनेक अवसर देता है, परंतु मनुष्य अपनी इंद्रियों के अधीन रहकर उन मौकों का सही लाभ नहीं उठा पाता। अच्छे कर्म करने के अवसर कभी मत छोड़ो। कर्म करो फल की लालसा छोड़कर। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, और जब तुम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हो तभी तुम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हो। इच्छाओं से परे रहकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, बुरे कर्मों के बाद चाहे तुम कितने भी अच्छे कर्म कर लो, बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। एक सच्चा योगी वही है जो कर्म को धर्म समझकर करता है, बिना फल की इच्छा किए। जो व्यक्ति न तो कर्म फल की इच्छा करता है और न ही उससे घृणा करता है, वही सन्यासी कहलाता है। गीता का 24वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि चाहे आप कितने भी अच्छे या धर्मपरायण हो, लेकिन यदि आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपके जीवन पर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संगति का हमारे व्यक्तित्व और कर्मों पर गहरा असर होता है। अगर हम गलत संग में पड़ जाते हैं तो हम अनजाने में उनके गलत कार्यों और विचारधाराओं का हिस्सा बन जाते हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे धर्मात्मा भी, जिनकी निष्ठा और ब्रह्मचर्य पर कोई संदेह नहीं था, अधर्म के पक्ष में खड़े होने के कारण अधर्मी माने गए और उन्हें उसी का फल भुगतना पड़ा। यद्यपि वे स्वयं धर्म का पालन करते थे, लेकिन उन्होंने अधर्म का समर्थन किया, जिसके कारण उनकी भी मृत्यु भयंकर पीड़ा के साथ हुई। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो अंततः आपको उनके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ सकती है। गलत संग में रहना न केवल हमारे मानसिक और नैतिक विकास को रोकता है, बल्कि यह हमें गलत दिशा में भी धकेल देता है। भले ही आप सीधे तौर पर गलत काम न करें, लेकिन बुरे लोगों की संगति में रहने से आप भी उनके दोषों में शामिल हो जाते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस उपदेश के माध्यम से स्पष्ट किया कि हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि संगति का असर अनिवार्य रूप से हमारे जीवन पर पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों का चयन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि गलत संगति, चाहे वह कितनी भी मामूली लगे, हमारी सोच, हमारे निर्णय और अंततः हमारे कर्मों को प्रभावित करती है। अच्छे लोगों की संगति ही हमें सही मार्ग पर रख सकती है और जीवन को सफल बना सकती है। गीता का 25वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। छल, धोखा और कपट से जीवन में कुछ समय के लिए सफलता या लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अंततः इस तरह के गलत कार्यों का परिणाम बेहद दुखद और विनाशकारी होता है। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने जीवन भर पांडवों के साथ छल किया। उन्होंने चालबाजियों और धोखे से उन्हें हराने की कोशिश की, चाहे वह द्यूत सभा का कांड हो, जहां युधिष्ठिर को छल से हराकर उनका राजपाट छीन लिया गया, या फिर वनवास और अज्ञातवास के दौरान किए गए अन्य षड्यंत्र। शकुनी और दुर्योधन ने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए अन्याय और अधर्म का सहारा लिया, लेकिन अंततः उनके कृत्यों का फल उन्हें भी भुगतना पड़ा। महाभारत के युद्ध में उनके दल के हर प्रमुख योद्धा छल से ही मारा गया। दुर्योधन ने अपने जीवन में जितने भी छल किए थे, उसी छल के कारण अंत में उसकी मृत्यु भी हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि कर्म का सिद्धांत हमेशा कार्य करता है। जो जैसा कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा।
दुर्योधन और शकुनी का जीवन हमें यह शिक्षा देता है कि छल, कपट और धोखे की नींव पर खड़ी किसी भी सफलता का अंत विनाशकारी होता है। जो लोग दूसरों के साथ छल करते हैं वे खुद भी एक दिन उसी छल के शिकार होते हैं। कर्म की गति अटल है और कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं सकता। निष्कर्ष यह है कि जीवन में ईमानदारी, सत्य और धर्म का मार्ग ही सबसे उचित और सफल मार्ग है। छल और कपट से मिली सफलता क्षणिक होती है, लेकिन उसका परिणाम सदैव बुरा होता है। इसीलिए हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म करने चाहिए। गीता का 26वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। जो लोग कठिन समय में धैर्य बनाए रखते हैं वे हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। जीवन की हर कठिनाई एक अस्थायी दौर होता है और वह भी एक दिन गुजर ही जाता है। एक राजा अपने गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, मेरे राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, लेकिन भविष्य का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल समय आ जाए तो कृपया मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए जिससे मैं उस कठिन समय का सामना कर सकूं। गुरुजी ने उसे एक ताबीज देकर कहा, इस ताबीज में एक मंत्र लिखा है। जब तुम्हें लगे कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, तब इसे खोलकर पढ़ लेना, तुम्हें अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। कुछ समय बाद उस राजा के राज्य पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा को अपना राज्य और नगर छोड़कर कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। वह अत्यंत दुखी था और उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। तभी उसे गुरुजी का दिया हुआ ताबीज याद आया। उसने ताबीज खोला और उसमें लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब राजा ने यह वचन पढ़ा तो उसके मन में एक नई शक्ति और विश्वास जागा। उसे महसूस हुआ कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही यह बुरा समय भी गुजर जाएगा। राजा ने अपनी सेना को फिर से खड़ा किया, अपनी ताकत को पुनः संगठित किया और अंततः अपने राज्य को वापस प्राप्त कर लिया। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, वह हमेशा के लिए नहीं होती। हर कठिनाई का अंत निश्चित है। इसलिए मुश्किल वक्त में धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है। वक्त चाहे कैसा भी हो, एक दिन जरूर बदलता है। जीवन में कितनी बार दुख आए, कितनी बार कठिनाइयां आए, लेकिन अगर आप अपने अंदर धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं तो हर तूफान के बाद शांति और सफलता का सूरज उगता है। गीता का 27वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छा बनना हमेशा सही नहीं होता। पांडवों की कहानी इस बात की गवाही देती है कि जब आप अत्यधिक अच्छे होते हैं तो लोग आपका गलत फायदा उठाते हैं। पांडव, जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे, उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। फिर भी उनका सारा राज्य छिन गया। उनकी पत्नी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ और अंततः उन्हें वनवास भोगना पड़ा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वे धर्म और अच्छाई में अत्यधिक भरोसा करते थे। परंतु दुनिया हमेशा अच्छे लोगों की कदर नहीं करती, बल्कि कई बार उनका शोषण करती है। आज की दुनिया में अत्यधिक अच्छाई आपको कमजोर बना सकती है। लोग अच्छे इंसान को अक्सर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आप जितना दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, उतना ही लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यदि आप भी इस दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा बनने से बचें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप बुरे इंसान बने, बल्कि यह कि आप अपनी नजरों में अच्छे रहें, लेकिन दूसरों की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश न करें। दुनिया की नजर में अच्छाई से अधिक स्वाभिमान और आत्मरक्षा का महत्व है। दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए अच्छे बनो। जब आप खुद के प्रति सच्चे होते हैं, तभी आप अपनी खुशी और आत्मसंतोष को बचाए रख सकते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं में खोकर खुद को मत खोइए, क्योंकि दुनिया आपका इस्तेमाल करेगी और फिर आपको छोड़ देगी। गीता का 28वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि बीते हुए कल को भुला देना ही समझदारी है। यदि आप अपने अतीत के दुखों और पश्चाताप में जीते रहेंगे तो आज भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जीवन में जो कुछ भी हो चुका है वह अतीत का हिस्सा है और उसका बोझ
अपने आज पर नहीं डालना चाहिए। समझदार लोग अपने बीते कल से सबक लेते हैं, लेकिन उस दुख में खुद को नहीं डुबोते। अक्सर लोग अपने अतीत के किसी व्यक्ति या घटना को दोष देकर अपनी वर्तमान स्थिति को खराब मानते हैं। वे कहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन जब तक आप दूसरों को अपने दुख का कारण मानते रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज और आने वाला कल आपके हाथों में है। अतीत के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं तो आज में जीना शुरू करें। कल की गलती आज की सीख बनाएं और जीवन को आगे बढ़ने का मौका दें। खुशी उन्हें ही मिलती है जो वर्तमान में जीते हैं। गीता का 28वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि अतीत में जीना आपकी सारी खुशियों को छीन लेता है। अगर आप अपने गुजरे हुए कल से चिपके रहेंगे तो आज की खुशियां कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना हो सके अपने पास्ट को भुलाइए और अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए। अब बात करते हैं रिश्तों की। हमारे रिश्तेदार ही अक्सर हमारे सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा जलन हमारे करीबी रिश्तेदारों को होती है। बाहर वालों को शायद आपकी जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके करीबी होते हैं उनकी नजर हमेशा आपकी हर एक उपलब्धि पर होती है। महाभारत भी इसी जलन और ईर्ष्या का परिणाम था। दुर्योधन की जलन ही महाभारत के युद्ध की जड़ थी। जब भी पांडव सफल होते थे, दुर्योधन को उनका सुख बर्दाश्त नहीं होता था। वह हर संभव कोशिश करता था पांडवों को गिराने और उन्हें दुखी करने की। यह भाइयों की आपसी जलन ही थी जो इस विनाशकारी युद्ध का कारण बनी। इसी प्रकार आज भी जब कोई रिश्तेदार या करीबी आपकी खुशी से जलता है तो वह आपके सामने अच्छा बनता है, परंतु भीतर ही भीतर वह आपसे नाराज रहता है। आपके सबसे करीबी ही आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाते। इसलिए किसी को अपना कहने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह वाकई आपका है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। गीता का 29वां उपदेश यह है कि जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे माफ करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। यदि कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसे माफ करना ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वह बार बार ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह गलती नहीं कर रहा, बल्कि यह उसकी आदत बन चुकी है। ऐसे व्यक्ति को माफ करना केवल आपको और नुकसान पहुंचाएगा। बहुत ज्यादा दयालु मत बनो, क्योंकि माफी देने और बेवकूफ बनने में फर्क होता है। यदि आप किसी को एक बार माफ भी करते हैं तो उसके प्रति सावधान रहें। कहा गया है कि आजमाए हुए को फिर से आजमाना मिट्टी मुंह में डालने जैसा होता है। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस पर दोबारा भरोसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माफी उसी हद तक दो जहां तक आप खुद को मूर्ख महसूस ना करें। किसी को माफ करना अच्छा हो सकता है, पर बार बार धोखा खाने वाले इंसान को माफ करना आपकी कमजोरी बन सकती है। गीता हमें यह सिखाती है कि जो लोग आपके साथ धोखा या छल करते हैं, उनसे दुखी या निराश होने की बजाय आप उनसे सीख लें। दुनिया में हर इंसान अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए घूमता है। हर कोई खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन असलियत अक्सर इससे अलग होती है। दूसरों के छल और धोखे से सीखें कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। जीवन में सीखें, बढ़ें और सतर्क रहें। गीता का 30वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि अच्छा बनने की कोशिश में ज्यादा ना पड़ो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। अगर आप किसी के साथ थोड़ा भी गलत व्यवहार करके देखोगे तो आपको उसके असली रंग तुरंत दिख जाएंगे, या फिर जब आपकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आएगा तभी आपको समझ आएगा कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। इसलिए किसी पर भी जल्दी भरोसा मत करो, क्योंकि उम्मीदें जितनी ज्यादा होंगी, दिल टूटने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगर आप अपना दिल ईश्वर को समर्पित कर देंगे तो फिर आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। जिससे सबसे ज्यादा प्यार और उम्मीदें हों, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दुख देगा, क्योंकि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन से भक्ति योग के 12वें अध्याय में कहा है, हे अर्जुन, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना दिल मुझ में ही लगा, फिर देखना तेरा दिल कोई नहीं तोड़ पाएगा। इस संसार में भावनाओं की कदर नहीं होती, बल्कि लोग सिर्फ अपने मतलब से चलते हैं। जब तक आपसे उन्हें कोई फायदा है तब तक सब आपका साथ देंगे, लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाता है वे आपको भूल जाते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो तुरंत उस पर विश्वास मत करिए। याद रखिए, शुरुआत में हर कोई एक मुखौटा पहन कर आता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस मुखौटे में फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। अपनी समझ और सावधानी से ही दुनिया में सही फैसले लिए जा सकते हैं। मुखौटे के पीछे की असलियत पहचानना ही बुद्धिमानी है। गीता का 30वां उपदेश यह भी है कि डर से भविष्य के दुख का समाधान नहीं होता। अगर आप डर को अपने अंदर जगह देंगे तो चिंता और परेशानियां बढ़ेंगी और वह आपका मन का सुख छीन लेगी। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है? तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा अमर है। डर से बाहर निकलो, क्योंकि तुम एक आत्मा हो जो युगों से अमर है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि तुम इस संसार में मानव शरीर धारण कर चुके हो। अब तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ परोपकार करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसे अंततः भगवान की प्राप्ति होती है। अगर कोई श्रद्धा और प्रेम से भगवान को पत्र, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान श्रद्धा और भक्ति के भूखे होते हैं। बाहरी चीजें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर प्रेम और भक्ति नहीं है तो वह तुच्छ है। ईश्वर सिर्फ भक्ति, प्रेम और निस्वार्थता को मान्यता देते हैं, बाकी सब तुच्छ है। कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। सेवा वह महान है जिसमें केवल परोपकार हो। आज के समय में लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेम सबसे ज्यादा पीड़ा देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम नहीं, बल्कि गलत इंसान से प्रेम करना सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। असल प्रेम तो जीवन में शांति और आनंद लाता है। अगर किसी इंसान को आपके प्रेम की कद्र नहीं है तो उससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। प्रेम की कदर वहीं होती है जहां दिल सच्चा हो और भावनाएं साफ हों। प्रेम की यह पवित्रता आजकल के रिश्तों में कहीं खो गई है। लोग भरोसे और प्रेम के नाम पर एक दूसरे को ठगते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को चोट भी नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमेशा इस बात को समझें कि प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि गलत इंसान से प्रेम करना दुख का कारण बनता है। जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं है उसे अपना दिल देना सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के योग्य हो। जिस क्षण आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रेम और भावनाओं की कद्र नहीं हो रही, उस पल आपको उस व्यक्ति से खुद को दूर कर लेना चाहिए। यह सिर्फ आत्मसम्मान की बात नहीं है, बल्कि अपने दिल को बचाने की भी बात है। जहां प्रेम की कद्र नहीं, वहां सिर्फ दूर जाना ही सही विकल्प है। भगवान श्री कृष्ण के विचार हमें जीवन में सही निर्णय लेने और अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप इन विचारों से कुछ भी सीखते हैं तो इसे अपने जीवन में अपनाइए। भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने कर्मों में उतारने के लिए है। आपसे आग्रह है कि अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो जय श्री राधे कृष्ण कहकर भगवान का स्मरण करें और इस विचारधारा को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और वीडियो को एक लाइक करके अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब भी करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।